इतिहास में जाने अनजाने में बहुत सी चीजें थी जो एक फालतू प्रोजेक्ट बनकर सामने आई, लेकिन 1869 में एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था, सुएज कैनाल। और ये प्रोजेक्ट आज भी दुनिया के लिए बेहद अहम माना जाता है। ये असल में एक रास्ता है जिस वजह से अलग अलग देश एक दूसरे के बीच व्यापार कर पाते हैं। इस कनाल के बनने से पहले एक जहाज जो कि लंदन से इंडिया जा रहा होता था, उसे पूरे अटलांटिक समुद्र को पार करके अफ्रीका के चारों ओर घूमकर तब जाकर उसे कहीं हिंद महासागर और हमारा इंडिया दिखता। लेकिन इसके बाद एक और तरीका लोगों ने निकाला। अब की बार वो इस रास्ते की बजाय जहाज को मेडिटेरेनियन सी के रास्ते एक कनाल बीच में खोदकर जहाज को रेड सी के सहारे इंडिया लाने का प्लान बनाया गया। इस रास्ते से पूरे 8900 किलोमीटर का सफर कम होने वाला था। इस प्रोजेक्ट या आइडिया ने पूरी धरती के व्यावसायिक नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साथ ही यही वो आइडिया था जिससे एशिया और यूरोप आपस में बिजली की तेजी से व्यापार कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ बनाई गई कनाल को तोड़ा गया और जहाजों को फिर से अफ्रीका के सहारे होते हुए हमारे भारत आने पर मजबूर किया गया। बात है 1960 के दशक की। अब जरा नक्शे को ध्यान से देखिए। हम सबको पता है कि इजिप्ट के अपने पड़ोसी देश इजराइल से कुछ खास अच्छे संबंध नहीं है। दोनों देशों के बीच तनाव बहुत लंबे समय से रहा है और दोनों ही देश हमेशा अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार रखते हैं। और इसी तनाव के बीच दिन आया 5 जून 1967 का। इससे पहले सुएज कैनाल अच्छे से काम कर रही थी और फिर इस दिन 15 जहाज एक साथ इस कनाल में घुसे। इस कनाल में से उनको 12 घंटे का सफर करके अपने जहाज को रेड सी तक लेकर जाना था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी ये यात्रा 12 घंटों की नहीं बल्कि पूरे 8 सालों का समय लेने वाली है। और ये था दुनिया का सबसे लंबा और दुखदायक ट्रैफिक जैम। और यही है कहानी उन कर्मचारियों की जिसने इसको पूरा झेला भी है। इस कनाल से लगभग आधा रास्ता पार करने के बाद एकदम से इजिप्ट और इजराइल के बीच जंग शुरू हो गई। इजराइल ने इजिप्ट को गिफ्ट के तौर पर एयर स्ट्राइक्स भेजी और कनाल का क्षेत्र पूरी तरह से टूटते हुए जहाजों और बॉम्ब से भर गया। इन जहाजों में आग लगी हुई थी और लोग जिंदा ही जलकर इसमें मर चुके थे। इस हमले के सिर्फ कुछ ही घंटे बाद इजिप्ट की सरकार ने सुएज कैनाल को बंद करने के आदेश दे दिए और जो 15 जहाज इसमें फंसे हुए थे उनको अगले आदेश तक यहीं रुकने को कहा गया। लेकिन लड़ाई के सिर्फ 5 दिन बाद हम सबको पता है कि इजराइल की शानदार जीत हुई, जिसके बाद पूरे साइनाई पेनिनसुला पर इजराइल का कब्जा हो गया और अब इजराइल और इजिप्ट के बीच बना नया बॉर्डर होने वाली थी सुएज कैनाल। अब जहां इजराइल इस दुनिया को यह कनाल इस्तेमाल करने की आज्ञा दे रहा था, वहीं इजिप्ट ने इस कनाल को तोड़ने के आदेश दे दिए ताकि कोई इसे इस्तेमाल न कर पाए। जिसके बाद इजिप्ट ने चोरी छुपे अपने 1000 से भी ज्यादा छोटे जहाजों की सहायता से इस कनाल का हर हिस्सा तुड़वा दिया और जगह जगह माइंस बिछा डाली और कहा कि अब कोई भी इसमें घुसेगा तो ये उसके लिए मौत का फरमान होगा। अब बेचारे 15 जहाज अभी तक इसके बीच में ही फंसे हुए थे। किसी को बाहर निकलने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। 15 में से 14 जहाजों ने अपना जहाज का लंगर द ग्रेट बिटर लेक में ही डाल दिया और कर्मचारियों के पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब अगले 8 सालों तक और जहाजों ने वही पुराना रास्ता अफ्रीका वाला अपनाया, जो लंबा होने के साथ साथ बहुत महंगा भी था। इस वजह से पूरी दुनिया में महंगाई की लहर आ गई। कई देशों ने तो बाहरी देशों से सामान लेना ही बंद कर दिया। अब जहां पूरी दुनिया इस लंबे रास्ते और बढ़ने वाली महंगाई से परेशान थी, वहीं 15 जहाज और उसके कर्मचारियों को खाने पीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। जब कई महीने बीतने के बाद भी रास्ता नहीं खुला और 15 जहाजों के मालिकों ने देखा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, उन सब ने इन जहाजों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया। उन जहाजों पर मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को छोटी बोट के सहारे घर बुला लिया गया और कुल 15 जहाजों पर 10 नए छोटे कर्मचारी उनका ध्यान रखने के लिए छोड़ दिए, इस उम्मीद में कि एक दिन ये रास्ता खुलेगा और हम अपना जहाज यहाँ से निकालेंगे। अब बेशक कोई भी अपनी जिंदगी हमेशा के लिए जहाज पर रहकर खराब नहीं करेगा, इसलिए कंपनियों ने हर 6-6 महीने में 10-10 बंदों का स्टाफ बदलना शुरू किया। अब कमाल की बात यह थी कि दोनों तरफ कड़ी आर्मी होने के बाद भी 10-10 लोग यहाँ आते वो दोनों ही देशों की सेनाओं के साथ दोस्ती करके रहते, क्योंकि उनको कहा गया था कि किसी भी सैनिक के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अच्छी बात यह थी कि जहाज़ों पर मनोरंजन के लिए साधन भी उपलब्ध करवाए गए, यहाँ तक कि जहाज़ों पर ही फुटबॉल तक कर्मचारी खेला करते थे। 1968 में इन जहाज़ों पर रहने वाले लोगों ने बिटर लेक ओलंपिक्स का आयोजन किया, यहाँ तक कि इसमें इनाम तक बांटे गए। मजे में दखल देने के लिए कई बार इजराइल के और कई बार इजिप्ट के अधिकारी जहाज़ों पर चढ़कर जहाज़ों की तलाशी लिया करते थे कि कहीं कोई उनकी जासूसी तो नहीं कर रहा। समय बीतने के साथ और दोनों तरफ रेगिस्तान होने की वजह से सभी जहाज रेत की एक मोटी चादर में ढक चुके थे। अब पूरे 6 साल
इन जहाज़ों को फंसे हुए बीत चुके थे और फिर 1973 में दोबारा से इजराइल और इजिप्ट के बीच युद्ध की सुगबुगाहट हुई। अब की बार वो इजिप्ट था जिसने पहले पड़ोसी देश इजराइल के पास गिफ्ट के तौर पर हमला भेजा। ना सिर्फ इजराइल पर बल्कि उसने उत्तर में बने सीरिया पर भी धक्के से हमला कर दिया। सिर्फ एक ही रात में इजिप्ट ने सुएज कनाल पर छोटा सा पुल बनाया और अगली सुबह तक अपने ज्यादातर जमीनी हथियार साइनाई पेनिनसुला में दाखिल करवा डाले। लेकिन हम सबको पता है कि इजराइल देश कोई मजाक नहीं है। जितनी तेजी से इजिप्ट की आर्मी वहां आई उससे ज्यादा तेजी से उनको वापस पीछे हटना पड़ा। इसी आगे पीछे होने के चक्कर में कुछ छोटे बड़े बम 15 में से कुछ जहाजों पर आ गिरे। ये लड़ाई पूरे हफ्ते चली और इसमें दोनों तरफ से भारी नुकसान देखने को मिला। इसके बाद ही दोनों देशों के बीच सीज फायर का नियम बनाया गया और इसी नियम ने इन जहाजों को बाहर निकलने की उम्मीद दिखाई, क्योंकि अब दोनों देशों की सेना सुएज कनाल से पीछे हट चुकी थी। लेकिन 6 साल बीतने और 2 घातक युद्ध देखने के बाद अब सुएज कनाल पहले जैसी नहीं थी, बल्कि इसमें डूबे हुए कई छोटे बड़े जहाज, माइंस, रॉकेट्स, फाइटर प्लेन्स जैसी चीजें पड़ी हुई थी। और इस कनाल को साफ करवाने के लिए इजिप्ट ने बीड़ा उठाया और ये साफ सफाई का काम पूरे 2 सालों तक चला। और फिर दिन आया 5 जून 1975 का। 8 सालों बाद जब ये जहाज यहाँ फंसे थे और सभी जहाजों को वापस अपने देश बुला लिया गया। पूरे 8 सालों बाद घर लौटने पर 30,000 से ज्यादा लोगों ने इन जहाजों का स्वागत किया। ये जहाज वहाँ पूरे 8 साल 3 महीने 5 दिन खड़े रहे। इस पूरे काम के बाद इजिप्ट और इजराइल ने अपने रिश्ते सुधारना शुरू कर दिया और इजराइल पूरा साइनाई वापस इजिप्ट को देने के लिए राजी भी हो गया। और इसी के बाद इजिप्ट पहला ऐसा अरब देश बना जिसे आज भी द स्टेट ऑफ इजराइल के नाम से जाना जाता है। शांति बहाल की गई और पूरे 8 सालों तक चला इस दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम भी खत्म हो गया। साथ ही दोस्तों, मैंने दूसरा चैनल मेरी कहानी स्टार्ट कर दिया है जिस पर आप सभी की ही वीडियोस आने वाली हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां की वीडियोस भी देखें और साथ में मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल पर अपनी कहानियां भी भेजें, जिनको मैं एनिमेट करके आप सभी के सामने रखने वाला हूं। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है टेक एक्सपर्ट को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये कमाल की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।